एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार किए, प्रकट किए। उन्हीं का मैं इस इतिहास में वर्णन करता हूं। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, पर वो बहुत ही कंजूस था, कृपण था और कामी था और लोभी भी था और क्रोधी भी था। पूरे नरक के चांस सब थे, काम क्रोध लोभ मोह। क्रोध तो उसे बात की बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात जाने दो, इतना कंजूस था। वह धर्म कर्म से खाली घर में रहता, बस जो आता सब दबा दबा के रखना, कभी कोई परोपकार करना, किसी को भोजन, मीठी बात से किसी को संतुष्ट नहीं किया, भोजन पानी की तो बात जाने दो। और स्वयं भी प्रयोग नहीं करता, स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वो ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। जब कोई अपने धन का हिस्सा दान नहीं करता तो देवता लोग उस पर नाराज हो जाते हैं। बहुत दिन तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता नाराज हो गए। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य सब नष्ट हो गए। अब जो इतना धन एकत्रित किया था, बड़े उद्योग से बड़े परिश्रम से, उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गया। आग लग गई, सब जल गया। उस ब्राह्मण का धन जो कुछ बचा कुटुंबियों ने छीन लिया, जो कुछ बचा चोर लोग चुरा ले गए। आग लग गई, समय के फेर से सब का सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। जो कुछ संपत्ति बची उसे राज शासन ने हड़प कर लिया। सब संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया था और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उस बूढ़े को भयानक चिंता हो गई। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हुआ। जब सब कुछ नष्ट हो गया, परिवार का कोई उसे साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, शरीर बूढ़ा, तो उसे भगवान की याद आई। अब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता, कंजूस पुरुष को। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हो, मरने के बाद धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने में, बढ़ा लेने पर उसको रखने में, खर्च करने में, उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। ये 15 दोष आ जाते हैं जिसके पास धन आ जाता है अधर्म का।
या जो धन का दशांश नहीं दान करता, जो तुम कमाते हो धर्म पूर्वक उसका दशांश तो कर ही देना चाहिए। 100 में 10 रुपए निकाल लो। अतिथि सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षियों की सेवा में ऐसी जगह लगा दो जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ पूर्ति न हो। नहीं, ये 15 दोष आ जाएंगे। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ दिखावा, काम भोग, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 दोष धन के कारण आ जाते हैं। जो धर्म से कमाकर दशांश दान नहीं करता या जो अधर्म से कमाई करता है तो 15 दोष आ जाते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के लिए, कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहां तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के द्वारा भी प्रार्थनीय मनुष्य शरीर को, मनुष्य जन्म को, उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य शरीर मोक्ष एवं स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में पड़ेगा। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता, खूब नाम जप करो, भगवत लीला गुणानुवाद करो।